के लिए उत्तराखंड काशीपुर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत प्रिय होंगे। और अभी जो मेरे पास में लेडी जाती है मेरे ब्लॉग में बहुत सारी देखी होंगी तुमने बहुत सारे ब्लॉग में। तो वो तो हमारे इसी घर में रहती है जहाँ पे मेरी शॉप है। तो क्या कहता है प्रेगनेंट हैं, तो उन्होंने सुबह से सिर्फ एक डेढ़ पराठा खा रखा है, कुछ नहीं खाया है। तो उनकी डेट तो कल अल्ट्रासाउंड करा के आई थी वे परसों, और डेट है काफ़ी टाइम की अभी। और उनको अभी से पेन चालू हो गया है और वाटर लीक हो गया है उनका, और उल्टी आ रही हैं बट आ नहीं रही हैं बहुत ज़ोर से। तो तबीयत ख़राब थी तो मेरे पास ही नहीं, कह रही थी दीदी कहीं मत जाओ, पार्लर छोड़ के भी मम्मी भी घर पे नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, और घर का जो है वो तो ऐसे देखने आते नहीं है इतना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं यहीं पे हूँ, तुम कहीं मत जाओ। तो अपने हस्बैंड से कुछ खाने के लिए मांग रही थी। तो उनके हस्बैंड अभी पास बनवा के फैक्ट्री से निकल के आएंगे, तब तक मैंने सोचा कि मैं इनके लिए ले चलती हूँ। तो मैं जो है अपने पास से उनके लिए लिम्का लेके आई थी, और ये चिप्स लेके आई थी कुरकुरे, जो कि वो मंगा रही थी। लेकिन इतना लोग जैसे मैं सामान लेके आई वैसे उनकी सास आ गई, उन्होंने कॉल कर दिया था। तो मैंने आके देखा तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हपक रही थी, लेकिन पलटी वल्टी कुछ नहीं आ रही थी। मैंने देखा, मैंने कहा यार उनकी आंखों में पानी बहुत सारा भरा हुआ था, रोने रोने जैसा दर्द थी शरीर में, बहुत घबरा सी रही है। लड़की बहुत कम उम्र की है, 16-17 साल की लड़की है, ज़्यादा नहीं है, लड़का भी इतना ही है। तो फिर जैसे उनकी यहाँ से निकली सामने से, तो मैंने उनसे कहा कि ये यहाँ पे हैं और उनकी तबीयत जो है वो ख़राब है, थोड़ा सा इनको ले जाओ। और अच्छी है, देखो एकदम फ़ोन करते के साथ ही 5 मिनट नहीं हुए वो तुरंत यहाँ आ गई। अब वो ले गई हैं, वो ध्यान देंगी, वो आशा उषा को फ़ोन करेंगी, अपने अस्पताल वगैरह जो है लेके जाएंगे, उनके हस्बैंड भी आने वाले हैं। तो अब मैं करके पिलाने वाली थी, कटोरी उठाई रही थी, वो आ गई। अब अच्छा नहीं लगता ऐसे घर में जाके दूँ कोई कुछ कहने लगे कि, तो थोड़ा सा सही नहीं लगता है। बट मैंने तो ये स्प्राइट जो है मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने ये थोड़ी पी ली, कल लाई थी मैं। तो मेरा कोई ऐसा रीज़न नहीं था ये सब चीज़ें खाने का, और उनकी वजह से मैं लेके आई थी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा दिल ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कमज़ोर वाला है, सॉफ्ट वाला है, एक अच्छी सी फीलिंग वाला है, दूसरों की भावनाओं की कदर करने वाला है ना। तो मुझे लगा यार लेडीज़ उसमें हैं, पेन में है, और इच्छा भी हो रही है, और वो चीज़ उसको थोड़ी देर बाद मिलेगी ना, तो वो वाला मज़ा नहीं आता। कहते हैं ना कि जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत हो, अगर वो उसी समय पे मिल जाए तो इंसान की आत्मा उस चीज़ को पाके जो है तृप्त हो जाती है, अंदर संतुष्ट हो जाती है, इंसान का मन खुश हो जाता है। और इस चीज़ की बाद में कभी इच्छा इतनी भी नहीं जाहिर होती है। लेकिन वही चीज़ उसको कुछ टाइम बाद मिले, और या वो कोई और चीज़ खा के अपनी उसकी इच्छा को पूरी कर ले, तो लेकिन वो वाली बात, वो वाला मज़ा नहीं आता है। तो ये वाली बात है सारी। तो मैं गर्मी में चली गई, मुझे सर्दी जुकाम होने फिर रहा, मुझे लग रहा है कुछ छींके आ रही। मैं गर्मी में निकली हूँ, थोड़ा सा नाक भर गई मेरी और छींके आई मुझे थोड़ा सा। मैंने कहा बताओ, तो ये मैंने कटोरी रख दी है, तो थोड़ी सी मैं ही पी लेती हूँ। और पी क्या लेती हूँ, मैं घर ही जा रही हूँ, जो भी आएगा कॉल कर लेगा। मैं ये अपनी 2 बोतलें हैं, तेल तो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें तो रहेंगी ही रहेंगी, तो अब ये मैं रख लेती हूँ। राज तो गया हुआ ही है घर, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो अब मैं घर ही जा रही हूँ, घर ही जाके आराम करूँगी, और क्या करूँ यहाँ दुकान पे भी। तो चलती हूँ, घर जाके लेटूँगी अपने आराम से, और देखते हैं क्या पता बेबी आई जाए। तो ये आज मेरे से कह रही थी दीदी अभी तो नहीं, अभी 9वें महीने के भी 11 दिन आ गए हैं इनको, क्योंकि अभी डेट तो डॉक्टर ने लंबी दी है। मैंने कहा मुझे लग रहा है आज नहीं पर कल तुम्हारे बेबी हो जाएगा। हाँ सच में यार, मैं जो भी कहती हूँ ना वो बात सच होती है। जैसे कि मैंने अपने बहुत सारे ब्लॉगों में बताया होगा कि मेरे दिल से जो आवाज़ निकल जाती है ना वो हो जाता है। अगर मैं राह चलते इंसान के बारे में कोई कमेंट कर दूँ ना, उसके साथ में वो चीज़ें हो जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। मैंने ऐसी चीज़ें फॉलो की है, सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होता है, पता नहीं क्यों निकलता है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, कोई भैया कोई दिव्य शक्ति नहीं है मेरे पास, कोई वैसी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे साथ ना हमेशा से रहा है। मैंने जैसे अपनी लाइफ के बारे में सोचा था बिल्कुल ठीक। अब ये सोचना मेरे अंडर में नहीं है कि मैं ऐसे सोच रही हूँ तो सोच क्यों रही हूँ, ये मेरे अंडर में भी नहीं है। मेरे अंडर में ये भी नहीं रहता कि मैं ऐसा ही सोचूँ। जैसे मैंने अपनी लाइफ के बारे में सोचा था बिल्कुल हूबहू मेरी लाइफ के अंदर हर एक
चीज़ वही घटना, वही चीज़ें वही घटती चली गई, या तो ऐसा है कि मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें लाइव रहती हैं। या कुछ लोग कहते हैं जैसे दिमाग में सोच ले तो वैसा हो जाता है, ऐसा नहीं है। दिमाग भी तो हमारा सोच क्यों रहा है ऐसी चीज़ें? दिमाग हमारा अच्छी चीज़ भी सोच सकता है। हर किसी का दिमाग सोचता है यार हमें पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाए तो क्या मिलता है? नहीं मिलता है ना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार दिन भर में सोची कुछ ना कुछ बोली हुई बात एक बात 12 घंटे में जो है सच होती है। तो 12 घंटे में इंसान ये सोच रहा है कि उसको कोई पड़ी हुई सोने की गोल्ड की चैन मिल जाए भाई, तो क्या गोल्ड की चैन मिल जाती है? नहीं मिलती ना। ऐसा तो मेरे साथ हुआ नहीं। मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैं क्या, हर एक इंसान सोचता है कि पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाए, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा। तो क्या पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है? नहीं मिलता ना। तो ये वाली चीज़ें भी कुछ ऐसे ही हैं कि हम सोचने पे रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाँ हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हमने सोची थी, ऐसा नहीं कि सोचा और हो गया, ऐसा तो नहीं है ना, सोचा और हो गया। हाँ हो जाता है, जब हो जाता है तो हमको ध्यान आती है वो चीज़ें, अरे यार हो गया। अब मेरे दिमाग में थी कि यार मैं स्कूटी चलाऊँगी, जबकि मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं स्कूटी कैसे चलाऊँगी। मुझे तो यही नहीं पता था कि मैं स्कूटी लूँगी कैसे। लेकिन फिर भी मुझे पुरानी स्कूटी मिली, लाई मैं, फिर मुझे किसी और की स्कूटी मिली, चलाई मैंने। लेकिन उन चीज़ों से मैं सैटिस्फाइड नहीं थी कहीं न कहीं। तो फिर मुझे लगता था मैंने कहा यार मेरा सपना और मेरी सोच जो कहती थी वो तो ये था कि मेरी स्कूटी में 2 क्या होंगे, नए शीशे, 2 नए शीशे। मुझे शीशे बहुत ज़्यादा पसंद है कि 2 शीशे होंगे। मैंने कहा यार मुझे शीशे वाली गाड़ी पसंद थी, ये तो मेरे नीचे जो कबाड़ आ गया। तो लेकिन मैंने स्कूटी निकाली, बाई चांस निकाल ली भाई, कुछ नहीं पता था, और बिना किस्तों के स्कूटी निकाल डाली। बड़ा हैरान थी मैं यार, बिना किसी की हेल्प के। सिर्फ एक किराएदार हमारे यहाँ पे रहते हैं भैया, तो मैं उनको ले गई कि थोड़ा सा नॉलेज दे देंगे मुझे स्कूटी के बारे में, सिर्फ इसलिए ले गई, और अपने बेटे को ले गई और जाके निकाल लाई यार। किसी को बताया नहीं घर में, हालांकि मेरी बहन भी थी, उसने थोड़ा सा वो किया कि यार स्कूटी ले ली, पुरानी ले लेती, पहले प्लॉट ले लेती। तो ये सारी बातें भी बीच बीच में घर पे हुई, लेकिन मैंने सुनने में आई, लेकिन कोई बात नहीं है। तो मैंने स्कूटी ले ली भाई, मुझे खुद पे इतना फ़ख्र सा हुआ ना कि यार मेरे सपने सच में सच होते हैं। और मैं बहुत दिनों से देख रही थी ना कि मुझे कार लेनी है, लेकिन घर भी कहीं ना कहीं माइंड में घूम रहा था। तो जो मोदी आवास योजना है तो उसकी कॉल मेरे पास में आई, तो मैंने कहा भाई घर तो हो गया है, और कार इसका मतलब अब हो जाएगी मेरे पास। कुछ टाइम बाद कार मैंने ख़रीदनी है, सेकेंड हैंड ख़रीदूँगी। और बस मुझे क्या, अगर मुझे कार चलाने का शौक़ आया तो मैंने सोचा कार तो मेरे पास आएगी। और अभी पता है मैंने एक वीडियो में अपनी कहा था कि मुझे एक छोटा मोटा घर नहीं, मुझे एक महल चाहिए, जिसे कहते हैं महल, सपनों का महल। अब ये मुझे पता नहीं इस महल को बनने में कितना टाइम लगेगा, ये महल मेरे सपनों का महल बन के रह जाएगा, या मेरी हकीकत का महल बनेगा, या मेरी अर्थी वाला महल बन जाएगा। कहते हैं जिस पर अर्थी पर सवार होके जाते हैं वो भी तो एक महल ही होता है, उससे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता भाई, और उससे ज़्यादा सस्ता भी कुछ नहीं होता। तो यही है। और जो जगह होती है कब्रिस्तान की, उससे कीमती चीज़ कोई नहीं होती। उस जगह को कोई ख़रीदना नहीं चाहता, कोई भी ख़रीदेगा बताओ, कितना भी अरबपति खरबपति होगा उस ज़मीन को नहीं ख़रीदेगा जहाँ मुर्दा पड़ता होगा। और इंसान सिर्फ इतनी सी जगह में जाके खुद को समाप्त कर लेता है, अपने शरीर को, जितनी की उसकी हाइट लेंथ वेंथ होती है सिर्फ। तो ये तो मुझे नहीं पता कि मतलब कैसे मेरे महल कौन सा मेरा महल जो है वो मेरे सपनों में जो बुना जा रहा है वो पूरा होने वाला है या लास्ट टाइम में होगा, या पता नहीं यार, पता ही नहीं, कुछ नहीं पता, सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ रखा है कि कब कैसे कहाँ कैसे कब क्या होगा। जब मुझे मेरी लाइफ का ही नहीं पता है तो कैसे चलनी है, कल क्या होना है इस लाइफ में, तो फिर मैं क्या कहूँ। क्या पता, हो सकता है मेरा बेटा पढ़ लिख के कोई बड़ा अफसर बन जाए और फिर मैं उस महल को बुनूँ, सजाऊँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त का कुछ नहीं पता है, वक्त कब किधर को बदल जाए। तो मैं तो ज़्यादा नहीं कहती, मैं तो सिर्फ वो बातें कहती हूँ जो कि मेरे माइंड में आती हैं और सच होती हैं। तो जो सच होती चली आई हैं वो भी सच होती चली आई हैं। मैं एक इंसान को अपनी लाइफ में लेके ऐसे कमेंट रखती हूँ, ऐसी सोच रखती हूँ कि वो सच होता हुआ भी नज़र आ रहा है। हम किसी को कितना भी अहमियत दे दें, हम किसी को कितनी भी सम्मान दे दें, हम किसी को कितना भी प्यार कर लें, हम किसी के
इतने खास रिश्ते में हों, हम किसी से खून के रिश्ते में हों, हम किसी से एक किसी भी रिश्ते का रिश्ता है मतलब, तो लेकिन दिमाग में कमेंट आ जाता है कि मैं इसलिए कुछ कितना भी कहीं भी कुछ भी कर जाऊंगी, ये वाला इंसान मेरे पे विश्वास करने वालों में से नहीं है। और ये वाला इंसान मुझे, मैं इस चीज़ की इससे उम्मीद रखती हूँ, ये इंसान मुझे लाइफ में कभी भी ये वाली चीज़ नहीं दे सकता है। तो बात ये है कि या तो मैं ही कुछ करूँगी तब मुझे मिलेगा, या फिर मेरा बेटा कुछ करेगा तब मुझे मिलेगा, या फिर ऊपर वाला कोई चमत्कार करेगा तब मुझे कुछ मिलेगा। बाकी दूसरों से मुझे मेरी लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला है। ये क्लियर है कि दूसरा कोई भी इंसान हो, कोई भी मेरी 1 रुपए की मदद नहीं कर सकता है। मैं लोगों की मदद करती हूँ नहीं करती हूँ इस बात को मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि भाई कहते कभी कोई दान भी किया हो या करते हो तो उसका आगाज़ नहीं करना चाहिए, वो फिर पुण्य के रूप में नहीं रहता है, वो उतर जाता है तुम्हारे सर से। तो कहने का मतलब यही है कि सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, वक्त पे छोड़ दो, वक्त बड़ा बलवान है और शायद ये लेके जा रही हैं। आ जाओ। और क्या हो रहा है? बस भैया बैठे हैं अकेले? और अकेले बैठे हैं, क्या करें? कोई है ना? तुम आ तो गई। मैं तो फालतू ही हूँ। फालतू अच्छा क्या? वीडियो